हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भिन्न का गुना करना। जी हां दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भिन्न का गुना किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने भिन्न के गुना का एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 15/20 गुना 8/20 गुना 6/10। तो इसमें दोस्तों हम लोग तीन भिन्न है, इन तीनों भिन्न का आपस में गुना करने के लिए सीखेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पे भिन्न दिए गए हैं आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए फिर से उस भिन्न को एक बार उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला भिन्न आपका 15/20 है, तो हम क्या करते हैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद गुना है, गुना उतारते हैं। फिर आपका अगला फ्रैक्शन 8/20 है, तो इस 8/20 को भी हम यहाँ पे उतार लिए। फिर गुना का चिन्ह उतारते हैं। फिर 6/10 है, तो इस तरीके से हमने तीनों फ्रैक्शन को यहाँ पे क्या कर लिया है, उतार लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आपको इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, भिन्न के गुना को सॉल्व करने के लिए भिन्न को काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भिन्न को काटा जाता है और काटने के दो नियम है। ठीक है, काटने के कितने नियम है, दो नियम है। और दो नियम यह है कि आप भिन्न को ऐसे के ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला नियम है कि आप भिन्न को इस प्रकार से ऊपर नीचे काट सकते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आप भिन्न को कोना कोनी काट सकते हैं, मतलब इस कोने के नंबर से इस कोने के नंबर को आप काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो या तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं या फिर कोना कोनी काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप काट कैसे नहीं सकते हैं, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से नहीं काट सकते हैं और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से नहीं काट सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इसको काट के देखते हैं। तो जो भी फ्रैक्शन है दोस्तों यहाँ पे हमारा, सबसे पहले ट्राई आप ये करें कि भिन्न को ऊपर नीचे पहले काटिए। ठीक है, तो देखिए क्या ऊपर नीचे ये भिन्न कट रहा है। तो काटने का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर ट्राई करना है जिससे ऊपर वाला भी नंबर कट जाए और नीचे वाला नंबर भी कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5 के टेबल से आपका 15 जो है 3 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15। फिर 5 के टेबल से 20 भी आपका कट जाएगा, 5 चौके 20। तो जिस नंबर से भी काट रहे हैं उससे ऊपर और नीचे दोनों कटना चाहिए, तभी काटेंगे। फिर उसी प्रकार से आपका 8/20 है, तो देखिए ये 4 के टेबल से कट जाएगा, तो हम इसको काट देते हैं। 4 दूना 8 और फिर ये 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये भी ऊपर नीचे कट गया। फिर 6/10 है, तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और फिर ये आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो नया फ्रैक्शन आया वो आपका कितना आ गया, 3/4 है। तो इस 3/4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इंटू का चिन्ह इसको लगा देंगे। फिर आपका 2/5 है, तो इस 2/5 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इंटू है, उसके बाद 3/5 है, तो इस 3/5 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर से आपको ट्राई करना है क्या इनमें से कोई फ्रैक्शन ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कट रहा है। तो देखेंगे 3/4 अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों आ जाता है। फिर 2/5 भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे भी 3/5 नहीं कटेगा। तो जब भिन्न ऊपर नीचे ना कटे तब आपको भिन्न को कोना कोनी काट के एक बार देख लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 2 से आपका कट जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कट गया। उसके बाद अगर हम बात करें अब कोई फ्रैक्शन कटेगा, तो अब इनमें से कोई नहीं कटने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जो नया फ्रैक्शन आया उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3/2 है, तो हम इसको लिख लेंगे 3/2। फिर उसके बाद गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके 1/5 है, तो इस 1/5 को भी उतार लेते हैं। फिर उसके बाद इंटू फिर 3/5 है, तो इस 3/5 को भी यहाँ पे हम उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को ना काट देना। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, बस 3 से 3 को काट दिया, ऐसा नहीं करना है। फिर उसी तरीके से 5 से 5 को नहीं काटना है, क्योंकि ऊपर नीचे मतलब ऊपर वाला से ऊपर वाला नहीं कटता, नीचे वाला से नीचे वाला नहीं कटता है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कोई भी फ्रैक्शन ना तो ऊपर नीचे कट रहा ना कोना कोनी कट रहा। तो जब ऊपर नीचे भी नहीं कटे, कोना कोनी भी नहीं कटे, तब क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ गुना कर देते हैं और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ गुना कर देते हैं। तो अब हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को यहाँ लिख देते हैं, बट्टे का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसका 2 का गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 और पंचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 9/50। तो ये 9/50 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 65/78 गुना 45/60 गुना 56/63। तो
तो यहाँ पे भी दोस्तों हमने 3 भिन्न लिया है और तीनों भिन्न का हमें आपस में गुना करना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो भिन्न दिया है आप उस भिन्न को काटते हैं, ठीक है। और पहला कोशिश करना है कि आप ऊपर नीचे काटें, ठीक है। उसके बाद आप कोना कोनी काटिए। ऐसे कोई नियम नहीं कि आप पहले ऊपर नीचे ही काट सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पहले ऊपर नीचे काटे बाद में कोना कोनी काटे, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले क्या करना, अभी आपको जो फ्रैक्शन दिया एक बार फिर से उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 65/78। तो यहाँ पे हम इसको लिख लिए 65/78। उसके बाद गुना आपका कितना 45 है, तो लिख देते हैं। उसके बाद 60 है, तो इस 60 को भी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। इंटू लगा देते हैं। फिर उसके बाद कितना आपका 56 और बट्टे कितना है 63। तो हम इसको यहाँ पे लिख लिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसको काटना है। तो पहले कोशिश करें ऊपर नीचे काटे। तो देखिए ये 65 और नीचे 78 है, तो ये 13 के टेबल से आपका कट सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए 13 से हम इसको काटे तो ये 5 बेर में चला जाएगा, क्योंकि 13 पंचे 65 होता है। फिर 13 के टेबल में 78 को बात करें तो ये 13 छक्के 78, 6 बेर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 5/6 हमने 13 के टेबल से इसको काटा। अब ये 45/7 है, तो इसको देखिए 15 के टेबल से हम काट सकते हैं। तो 15 को 3 बार पढ़े तो 15 तिहाई 45 और 60 के लिए 15 चौके 60, 4 बेर में कट गया, ठीक है दोस्तों। अब ये 56/63 जो है ये 7 के टेबल से जा सकता है। देखिए 7 8 56 हो जाएगा और ये 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो नया फ्रैक्शन आया हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया 5/6 है, तो इसको लिख लेते हैं। फिर इंटू लगाते हैं। फिर 3/4 है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। फिर इंटू आपका कितना 8/9 है, तो इस 8/9 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से ट्राई करना है क्या कोई फ्रैक्शन ऊपर नीचे कट रहा है या कोना कोनी कट रहा है। तो देखेंगे 5/6 ऊपर नहीं, 3/4 ऊपर नहीं, 8/9 ऊपर नीचे नहीं कट रहा। तब कोना कोनी ट्राई करेंगे तो बिल्कुल कटेगा। 3 के टेबल से 3 एकम 3 और 3 के टेबल से 3 दूना 6, ये कट गया आपका। अभी और कटेगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 के टेबल से 4 एकम 4, फिर ये 4 दूना 8 कट गया दोस्तों। अभी और कटेगा। अभी देखिए आप यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसको भी काट दीजिए। 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर देखिए 5 है और 1 है और नीचे कितना है 1 है और 9 है, तो ऊपर नीचे का डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। 5 का 1 से गुना करेंगे 5 एकम 5 और 1 का 9 से गुना करेंगे 1 9 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 5/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भिन्न के गुना के क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।